हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने चैनल JKR कंप्यूटर में आपको करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि मारुति कंपनी में जो है बम्पर भर्ती निकल के आई, जिसकी पोस्ट जो है आपको CW, TW और FTE तीनों पद पे जो है बम्पर भर्ती निकल के आई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस वीडियो में आगे हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल का हर ऐसी नॉलेजफुल वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटा को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए, तो आपको इस बता दें कि मारुति सुजुकी में जो बम्पर भर्ती निकाय, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपके पास मैट्रिक पास और उसके साथ अगर आप ITI कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन ब्राउजर पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस लिंक पे आ जाना होगा। तो इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो इसमें आपको बताया कि आपको ये जो है 18 वर्ष से स्टार्टिंग होना चाहिए। इसकी योग्यता जो है आप ITI आपको पास होना, 10th के साथ साथ आपको ITI भी पास होना ज़रूरी है। तो चलिए, तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको याद है, ये जो भर्ती आपको 3 स्टेट के लिए है, बिहार, हिमाचल प्रदेश और नीचे में जो है ये उत्तराखंड। इस तीनों पद में जो है बम्पर भर्ती। तो आप जौन सा स्टेट में आप भरना चाहते हो उस स्टेट को सिलेक्ट के और न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल कर आ जाएगा। तो यहीं से आपको अपना फॉर्म को भरना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर्म में आप देख लीजिए, आपको ये जो है CW है, TW की इसी तरह से आपको फॉर्म को भर लेना। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फुल नेम डाल देना होगा, जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार है वो उसको नाम डाल देना। इसके बाद फादर नेम है, आपको फादर का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ जेंडर पूछा जाए तो जेंडर में मेल फीमेल जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपसे यहाँ आपको इस कॉलम को भर लेना। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स में आपको एजुकेशन लेवल में आपको पूछ रहा है। तो अगर आप ITI 12th 10th ग्रेजुएशन आप किस लेवल पे फॉर्म को भरना चाहता है उसमें आपको अपना सेलेक्ट करें। अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप 10th सेलेक्ट कर लीजिए। 10th को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको आगे छोड़ देना। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है, तो अपना एड्रेस इसमें आपको डाल दीजिए। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आपको एड्रेस आपको इस कॉलम को भर देना है। इस कॉलम को एड्रेस में भरने के बाद फिर आपको अगर सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस पर आपको कॉपी एड्रेस वाला जो ऑप्शन है, इसमें बॉक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो आपको इधर परमानेंट एड्रेस में जो आप भर रहे हैं वही एड्रेस जो आपको इधर प्रेजेंट एड्रेस में भी, इस पर क्लिक करते ही आपको प्रेजेंट एड्रेस में आपको फिल होकर के आ जाएगा। चलिए, इतना भरने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आपसे यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबसे पहले आपको यहाँ कैटेगरी आपको पूछा जा रहा है। तो कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कैटेगरी में कौन सा जाति से आप बिलोंग करते हैं। कैटेगरी में देखिए, जब भी खोलिएगा तो यहाँ SC ST और OBC और जनरल, इस चारों कैटेगरी का आ जाएगा। तो जो आप आता है वो अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आपसे डोमिसाइल स्टेट में आप कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको डोमिसाइल स्टेट डालना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको डालना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी आप अपना डिटेल्स डाल दीजिए। इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वही आप अपना ब्लड ग्रुप डाल देना है। अगर आपको पास ब्लड ग्रुप आपको मालूम नहीं है तो आप अपना हॉस्पिटल, नज़दीक हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड ग्रुप जाँच करवा के इसमें ब्लड ग्रुप जो आपका है वही डालना है। इसके बाद आपको आधार नंबर मांगा जा रहा है, आप अपना आधार नंबर इसमें डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपसे यहाँ पैन कार्ड पूछा जाए तो पैन कार्ड का जो आपका पैन नंबर है वो आपको डाल देना होगा। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आना है। एजुकेशनल डिटेल्स में आना है तो इसमें आपको 10th है, इंटर है और ग्रेजुएशन है। अगर आप तीनों हैं तो तीनों डाल सकते हैं। अगर अगर आपका पास इंटर मैट्रिक है तो इंटर मैट्रिक डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ आपको स्टार्टिंग आपको कब हुआ था, जब 10th में एडमिशन है तो कौन सा महीना में स्टार्ट हुआ था और कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाए कि पास करने का महीना और ईयर, यानी कि कौन सा महीना में आपका रिजल्ट आया, कौन सा साल में रिजल्ट आया है। उतना डालने के बाद फिर आपको यहाँ परसेंटेज डालना है कि आपका मैट्रिक में जो
टोटल कितना परसेंटेज है वो डाल देना। इसके बाद उसी तरह से आपको इंटर में है, इंटर आप कहाँ से किए हैं, उसी तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट से है। उसके बाद फिर इंटर जब स्टार्टिंग हुआ तो कौन सा महीना में स्टार्ट हुआ तो अपना यहाँ महीना डाल देना। इसके बाद आपको ईयर डाल देना होगा। इसी तरह से फिर आपको यहाँ पासिंग मंथ और पासिंग ईयर आपको डाल के आपको परसेंटेज डाल देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास अगर ग्रेजुएशन आप किए हैं तो ग्रेजुएशन वाला भी इसमें डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का योग्यता नहीं है तो आप इसको इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना होगा। इसको छोड़ने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद फिर आपसे ITI डिटेल्स पूछा जाता है। ITI में सबसे पहले आपको लोके को इंस्टीट्यूट का नाम और कहाँ से किया वो आपको डाल देना होगा कि आप कौन सा ITI से किया और कहाँ से किया है। उतना डालने के बाद आपसे ITI का ट्रेड आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, फिटर से किए हैं, जो भी आप किए हो आप अपना ITI का ट्रेड डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ इसमें आपको डिटेल्स से पूछा है कि आपको प्राइवेट ITI से किया है या सरकारी ITI से किया है। उसके बाद फिर आपको ITI जब स्टार्टिंग हुआ था कौन सा वर्ष में आपको ITI स्टार्टिंग हुआ था, यानी कि आप अपना ITI का सेशन इसमें डालना होगा। इसके बाद वो 3 वर्ष में है कि कौन सा डेट रिजल्ट आया है। उसके बाद आपको NCVT से है कि SCVT से है, जो डिटेल्स डाल देना। इसके बाद आपको प्राप्तांक अंक में आपको ITI में जो टोटल कितना नंबर आया है, अब कुल अंक में है कि आपको कितना का टोटल ITI का टोटल कितना का नंबर था वो डाल देना। वो डालने के बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर आप अप्रेंटिस किया है तो अप्रेंटिस किए हैं तो यस करके उसका डिटेल्स इसमें आपको फिल कर देना होगा। अगर आप अप्रेंटिस नहीं किया है तो इस कॉलम को आपको नो करके आपको आगे बढ़ जाना होगा। तो चलिए, अगर नहीं किए हैं तो नो करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर आपको इस कार्य अनुभव पूछा जा रहा है कि कार्य अनुभव आप अप्रेंटिस किए तो अप्रेंटिस को सेलेक्ट करके और आपको अपना इसमें कार्य अनुभव कितना दिन का है, कहाँ से किया है, कौन सा पद पे आप काम किए हैं, वो सारा डिटेल्स आपको इसमें फिल कर देना। अगर नहीं है तो फ्रेशर सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेशर को सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको फैमिली डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा। फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले आपको फादर नेम पूछा जा रहा है। फादर नेम के बाद उनका एज कितना रहा है, इसके बाद उनका व्यवसाय यानी कि क्या कर रहा है, उसके बाद उनका इनकम क्या है, एनुअल इनकम यानी कि साल का उनका इनकम क्या वो डाल देना होगा। इसके बाद आपको मदर नेम है, मदर नेम में डाल के उनका एज, उनका पेशा क्या है वो डाल दीजिए। इसका भाई एनुअल इनकम क्या है उनका भी है तो डाल दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाए। इसके बाद भाई का डिटेल, अगर भाई आपका है तो भाई का डिटेल्स डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। भाई बहन बच्चा पत्नी जो भी डिटेल्स है आपका है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। इसके बाद इस कॉलम का आगे आपको भरना होगा। इसमें आपको कंप्यूटर के लिए पूछा जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का जानकारी है तो इसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल, इंटरनेट जो भी जानकारी है तो इसको टिक आउट कीजिए, नहीं है तो इसको नील वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद फिर आपसे आपका हाइट वगैरह पूछा जा रहा है कि क्या हाइट वगैरह है। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप मारुति सुजुकी में आप पहले से आप काम किए हैं नहीं, जैसे आपको बर बीमारी के लिए है तो अगर बर बीमारी आपको कुछ है मिर्गी वगैरह के, आप अगर आपके मिर्गी वगैरह की बीमारी है तो उसको यस करके डिटेल्स डालना, नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद इसमें आपको पोलियो वगैरह के बीमारी कर लिए है, अगर आपको कोई बीमारी है तो डिटेल्स डालिए, नहीं तो ये करके आपको नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद उसका डिटेल्स इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आप 4 पहिया वाहन चलाना जानते हैं, अगर चलाना जानते हैं तो डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस जो है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ डाल देना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो डाल दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मारुति सुजुकी में आपके कोई घर से काम किया है या पहले आवेदन आप किए हैं तो उसका डिटेल्स इसमें आपको फिल कर देना होगा। इसका फिल करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको परिवार से या आपके रिश्तेदार से पहले कोई मारुति सुजुकी में काम किया है, अगर काम किया तो कौन किया उनका डिटेल्स डाल के और कौन सा पोस्ट पे कब किया वो सारा डिटेल्स इसमें आपको फिल कर देना होगा। इतना फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है, लैंग्वेज में कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं तो उस लैंग्वेज को लिख के और उसके बाद आपको टिक आउट करना होगा कि बोलना, पढ़ना, लिखना जो भी जानते हो वो डिटेल्स को भर देना। इसके बाद फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना। फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसका साइज़ जो बता दें कि इसका साइज़ जब भी अपलोड करना है तो आपको 100 KB से नीचे में आपको अपलोड करना है। इसका फाइल का फॉर्मेट जो है आपको JPG फॉर्मेट में ही आपको इस फाइल को अपलोड करना है, जो आपको 100 KB से आपको नीचे में होना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ
आपका फोटो, जिसका फॉर्म भरे उसका फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद फिर उनका सिग्नेचर इसमें अपलोड करना है। सिग्नेचर के बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करना, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ आधार पैन कार्ड है तो इसमें आपको पैन कार्ड डालना होगा। अगर आपके पास अगर इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो उसके बाद उसको छोड़ देना। इसके बाद आपको आधार कार्ड फ्रंट साइज में, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है आगे वाला आपको लोड करना है, बैक साइड में जो आपको आधार कार्ड के पीछे वाला साइड आपको अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ लोकेशन डाल देना। लोकेशन डालने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शन पे यहाँ टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर जो है यहाँ आगे सबमिट वाला ऑप्शन जो है आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए, तो ये तय करने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो है आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल गया। जो का नाम रहेगा, इसके बाद आपको कौन सा थी पे वो आपका मैन पावर रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद यहाँ अब लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी में बता दें कि आपका आधार नंबर है, यूजर आईडी में रहेगा। पासवर्ड में जो आपका पैन नंबर है वो आपको पैन नंबर पासवर्ड में रहेगा। तो चलिए, इसको हम लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए जो है यहाँ आपको लॉगिन आईडी में आपको बताया कि आधार नंबर डाल देना है। अब पासवर्ड में जो आपका पैन नंबर है वो आपको डाल कर लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो जो आपका यहाँ स्टेटस, जब आप तुरंत ऑनलाइन किए तो स्टेटस में आपको वेटिंग रहेगा। 1-2 दिन के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद आपको सारा डिटेल्स यहाँ रहेगा। सारा डिटेल्स को आपको यहाँ अच्छी तरह से मिला लेना है। आपका जो भी डिटेल्स पीछे फिल किया वो सारा डिटेल्स रहे। सारा डिटेल्स को मिलाने के बाद फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रहेगा। इतना अपलोड करने के बाद फिर से आपको सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको फिर से अगला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसका रिसीविंग जो है आपको डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है, ताकि आपको इंटरव्यू के समय आपको इसका मांग होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आती है इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुँचे। चलिए, तो आपसे फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अंत में अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।